नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्जाम इन 10 चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अनअकैडमी के बारे में आप सभी जानते होंगे, इंडिया का द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, और साथ में ही मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। इट मीन्स आप एक बार कोर्स खरीदते हैं तो आप उसे मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे 1 महीने से लेकर 24 मंथ तक के कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। 12 महीने का जो कोर्स है वो मात्र 7,000 रुपये में, और 24 महीने का 8,400 में आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि आप रेफरल कोड JL10 अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में ही अन्य जो टीचर हैं उनके कंप्लीट कोर्स भी आपको दोस्तों वहाँ पर मिलेंगे। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फड़ चित्रण। और फड़ को आप ध्यान रखिए, कहीं पर आपको पढ़ भी मिलेगा, पढ़ लिखा हुआ भी मिलेगा। तो फड़ चित्रण या पढ़ चित्रण दोनों ही आप ध्यान रखें। फड़ या फड़ दोनों ही आप ध्यान रखें। फड़ चित्रण जो है आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, विस्तार से हम जानते हैं फड़ चित्रण। तो वैसे तो फड़ चित्रण यानी कि फड़ पर जो ऐतिहासिक या धार्मिक जो कथाएं हैं देवी देवताओं की, वो किसी कपड़े पर यदि चित्रित की जाती है तो उसे कहा जाता है फड़ चित्रण। लेकिन जब इसका वाचन किया जाता है यानी कि इसे प्रस्तुत किया जाता है, तब ये जो है एक लोक नाट्य का रूप ले लेता है। तो पढ़ का जो वाचन है वो तो लोक नाट्य का रूप है, लेकिन पढ़ चित्रण जो है वो हस्तकला के अंतर्गत आपके आती है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें पढ़ का चित्रण किया गया है। विशेष रूप से खादी का कपड़ा होता है, और इस पर लोक देवता या ऐतिहासिक कोई भी एक व्यक्तित्व है, या फिर जो धार्मिक व्यक्तित्व है, किसी के भी आधार पर जो है कहानी जो है, गाथाएं जो है यहाँ पर चित्रित की जाती है, और इसे ही कहा जाता है पढ़ चित्रण। तो कपड़े पर देवी देवताओं, धार्मिक या ऐतिहासिक गाथाओं का चित्रण करना ही कहलाता है पढ़ चित्रण या फड़ चित्रण। राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र जो है फड़ चित्रण का वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में विशेष रूप से फड़ का चित्रण किया जाता है। लेकिन इसके साथ में ही चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ क्षेत्र में भी लगभग आसपास के क्षेत्र में भी फड़ चित्रण का कार्य बहुत ज्यादा प्रमुख है। यानी कि वहीं पर आपको ज्यादातर आपको फड़ चित्रण जो है देखने को मिलेगा। जहाँ पर जोशी गोत्र के छिपे जो है वो पढ़ चित्रण का कार्य करते हैं। जोशी गोत्र के छिपे, और जिन्हें कहा जाता है चितेरे, पढ़ चित्रण का जो कार्य करता है उसे चितेरे कहा जाता है। यदि प्रमुख नाम लिया जाए, यदि किसी चितेरे का यानी कि जोशी गोत्र का जो छिपा है उसकी बात की जाए विशेष रूप से, तो श्रीलाल जोशी का नाम इसमें विशेष रूप से आता है राजस्थान में। इसके अलावा प्रदीप मुखर्जी जो जयपुर के हैं, और राजस्थान की प्रथम महिला चितेरी की बात की जाए तो श्रीमती पार्वती जोशी। ये आप दोस्तों नाम ध्यान रखें। गोतली देवी भी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है पढ़ चित्रण में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पढ़ चित्रण में मुख्य रूप से लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल और हरे रंग का, जिसमें मुख्य पात्र जो होता है उसे लाल रंग में चित्रित किया जाता है या फिर लाल रंग की वेशभूषा में दिखाया जाता है, और जो खलनायक होता है या फिर जो विलेन होता है उस विलेन को हरे रंग की वेशभूषा में चित्रित किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख पढ़ों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख तो है राजस्थान में पाबू जी की पढ़। इसके अलावा हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, देव नारायण जी की पढ़, भैंसासुर, रामदला, कृष्णदला और डूंग जी जवार जी की पढ़, ये प्रमुख जो है पढ़े राजस्थान में प्रचलित है। इमेज में आप देख सकते हैं जोशी गोत्र के जो छिपे हैं वो पढ़ चित्रण का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। मुख्य केंद्र जो है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, और साथ में ही मेवाड़ का रीजन है, ये आप ध्यान रखें। श्रीलाल जोशी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें नाम। अब देखते हैं पढ़ का वाचन। देखिए, पढ़ का जो वाचन किया जाता है वो किसी क्षेत्र में या किसी गांव में आपदा को दूर करने, या आपदा की जब आशंका होती है या मनोती के रूप में खुली जगह पर या चौपाल पर इसका वाचन किया जाता है। पढ़ का वाचन जो है मुख्य रूप से भोपों के द्वारा किया जाता है। अलग अलग जाति के भोपे होते हैं, तो उन भोपों के द्वारा पढ़ का वाचन किया जाता है। और इसमें जो भोपिन होती है वो भी इसमें सहयोग करती है, यानी कि वो भी पढ़ के वाचन में भाग लेती है। भोपिन जो है वो दीपक हाथ में लेकर बोल को दोहराते हुए नृत्य करती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, भोपे जो होते हैं वो पढ़ का वाचन करते हैं,
और हाथ से जो है ये दिखाते हुए इस पढ़ का जो चित्रण है उसमें कथा को बताते हैं, और गोपिन जो है हाथ में दीपक लेकर इनके कहे गए शब्दों को वापस दोहराती है और साथ में ही नृत्य करती है। पढ़ को सुर, ताल और लय के साथ में पढ़ा जाता है। तो एक प्रकार से संगीत प्रधान जो है ये लोक नाट्य है, संगीत प्रधान लोक नाट्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पढ़ फट जाने पर पुष्कर जी में विसर्जित कर जाती है, जिसे विसर्जित कर दी जाती है, जिसे कहा जाता है पढ़ को ठंडी करना। यदि पढ़ जो है पुरानी हो जाती है, जीर्ण हो जाती है या फिर फट जाती है तो फिर उसे जो है पुष्कर में जाके उसे विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पढ़ ठंडी करना। राज्य में बहुत सारी पढ़ जो है वो प्रचलित है। प्रमुख पढ़ की बात की जाए तो पाबू जी की पढ़, जिसे नायक जाति के भूपों के द्वारा इनका वाचन किया जाता है, और प्रमुख वाद्य यंत्र जो है इसमें प्रयोग किया जाता है वो है रावण हत्ता। तो पाबू जी की पढ़ जो है वो राज्य की सबसे लोकप्रिय पढ़ है, और नायक जाति की भूपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में। के अलावा है देव नारायण जी की पढ़, जो गुर्जर जाति के भूपे हैं उनके द्वारा बाची जाती है, और प्रमुख वाद्य यंत्र है जंतर, जंतर वाद्य यंत्र है। ये दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे पुरानी है, ठीक है, सबसे लंबी है, और सबसे अधिक चित्र जो है वो इसी फड़ में आपको मिलेंगे। और एकमात्र फड़, ठीक है, एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था तो वो भी है देवनारायण जी की फड़। 1992 में भारतीय डाक विभाग द्वारा इनका जो है डाक टिकट जारी किया गया था देवनारायण जी की फड़ का। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। रामदेव जी की फड़ जो है वो कामड़ जाति की, चूंकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ जो है वो चलाया था, तो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रथम चित्रांकन, यानी कि जो फड़ का चित्रण सबसे पहले रामदेव जी की फड़ का किया था वो किया था चौथमल चितेरे ने। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रामदला और कृष्णदला की जो फड़े हैं वो विशेष रूप से आपके हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है, और बाकी जितने भी फड़ हैं उनका वाचन वैसे तो रात में किया जाता है, लेकिन एकमात्र यदि फड़ जिसका वाचन दिन में किया जाता है तो वो है रामदला और कृष्णदला की फड़। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये भाट जाति की भूपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। रामदला की प्रथम जो पढ़ है इसका प्रथम चित्रांकन जो किया था वो किया था धूल जी चितेरे ने, ठीक है, धूल जी चितेरे जो है भिलवाड़ा के इन्होंने प्रथम चित्रांकन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसासुर की फड़ जो है इसका चित्रांकन तो किया गया था लेकिन इसका वाचन नहीं किया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये थी हमारी फड़ के बारे में जानकारी। कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफरल कोड याद रखें JL10, इस कोड को अप्लाई करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप मुझे मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।